कोटा से खबर है, संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा से बूंदी पहुंचा स्पीकर ओम बिरला का काफिला। आपको वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बूंदी के बाजारों में दीपावली के रामाश्यामा का दौर जारी है। संसदीय क्षेत्र के लोगों से ओम बिरला की रामाश्यामा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो जनता की समस्याओं के मद्देनजर जन सुनवाई हो ओम बिरला की, या फिर त्योहार का अगर मौका हो तो फिर अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू होना, उनसे मिलना, रामाश्यामा करना, ये तस्वीरें कोटा से सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के लोगों से ओम बिरला की रामाश्यामा की ये तस्वीरें। और जब पहुंचे ओम बिरला तो आप देखिए कि जनता किस तरीके से हाथों में फूल मालाएं लेकर खड़ी हुई थी। बूंदी का विजिट कर रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए बूंदी के बाजारों में इस वक्त बिरला दीपावली की रामाश्यामी करने के लिए निकले हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ बाजारों में उनके स्वागत के लिए लोग उमड़ रहे हैं। बूंदी के जो स्थानीय नेता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो नगर परिषद के अध्यक्ष और सभापति हैं, वो इस वक्त लोकसभा स्पीकर के साथ मौजूद हैं। और कई गली चौक चौराहों पर लगातार बिरला के यहाँ पे अभिनंदन हो रहे हैं। बिरला साहब, दीपावली का मौका और आज अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिला बूंदी के दौरे पर हैं, आप बाजारों में रामाश्यामी कर रहे हैं, किस तरह का माहौल? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में बूंदी मेरा जिला क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का बहुत प्यार से आशीर्वाद मिला है। बूंदी मेरे पिताजी की जन्मस्थली भी रही है और इसलिए दिवाली का राम राम शाम शाम करने यहाँ पर आए। लोगों को शुभकामनाएं, सबकी समृद्धि हो, खुशहाली हो, प्रगति हो, उन्नति हो। आने वाले समय में हाड़ौती नई प्रगति के आयाम पे छुए सबके प्रयासों से। बिरला साहब, बूंदी के बाजारों का सफर आप नाप रहे हैं तो किस तरह से छोटी काशी बूंदी का विकास होना है, उसका नक्शा भी आपके दिमाग में बनना होगा। छोटी काशी बूंदी हाड़ी रानी की धरती बूंदी का बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की चित्रलेखा, यहाँ की शैली अपने आप में अद्भुत है। आज भी देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ की चित्रलेखा को देखने। यहाँ की किले, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ के पहाड़, एक अद्भुत तरीके का यहाँ पर विरासत भी है, संस्कृति भी है और भविष्य के लिए बहुत संभावना वाला क्षेत्र भी है। इसलिए आने वाले समय में रामगढ़ अभयारण्य भी यहाँ का, वो भी अपने आप में बड़ा एक विकसित अभयारण्य होगा। आने वाले समय में बड़े इंडस्ट्रीज लगेगी, एथेनॉल की इंडस्ट्री लगने वाली, यहाँ पर दो एथेनॉल की इंडस्ट्री लगने के, कोका-कोला का प्लांट लगने वाला है। और इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, पानी पर होने वाली टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पर अभी 2 प्लांट लगे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे प्लांट लगेंगे। तो नई टेक्नोलॉजी की खेती भी हो रही है, परंपरागत खेती भी हो रही है। यहाँ का चावल, बासमती चावल की महक दुनिया के अंदर है। तो यहाँ के चावल उद्योग की आने वाले समय के अंदर और इसकी खुशबू पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर नए प्रयास हो रहे हैं। मुझे लगता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में हाड़ौती आने वाले समय एक बड़ा हब बनेगा, जहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में चावल, गेहूँ वगैरह तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ बड़े मात्रा में सब्जी होती है। जो सब्जी दिल्ली बॉम्बे जाती है, ये दिल्ली बॉम्बे सब्जी, जब दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय में ये एक बड़ा मार्केट होगा देश का, जहाँ दिल्ली और बॉम्बे के अंदर बूंदी कोटा के लोग सब्जी खाएंगे। यहाँ के मटर, यहाँ की भिंडी आज भी दिल्ली के बाजार में जाती है। इनके प्लांट लगने वाले हैं, कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगने वाले हैं। तो नई आधुनिक तरीके से आने वाले समय किसान की आमदनी बढ़ेगी। जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती है तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी बढ़ती है। ये सारा इलाका एग्रो बेस्ड इलाका है, पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित होगा। बिरला साहब, कई बार आप विधायक रहे, सांसद रहे, 2 बार लोकसभा के स्पीकर बने। कोटा एक तरह से आपका दूसरा घर है, आपका पहला घर बूंदी को माना जाता है। आज बूंदी के बाजार दुल्हन की तरह सजे हैं, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है।
तो एक तरह से कह सकते हैं बिरला आज अपने घर में है। मेरे पिताजी की जन्मस्थली बूंदी रही है, तो जहाँ पिताजी की जन्मस्थली थी वो गांव भी, कोई पूछेगा आपका गांव कौन सा है तो हम कहेंगे ठीक है हमारा गांव है, इसलिए विशेष रूप से बूंदी से। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं स्पीकर ओम बिरला और अपने क्षेत्र की जनता से एक बार फिर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। रामाश्यामा का दौर जारी है। ये कोई पहली बार नहीं अपने क्षेत्र में इस तरीके से जनता से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जनसुनवाई की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन मौका खास है क्योंकि त्योहार का मौका है। त्योहार बेशक बीत गया है, लेकिन रामाश्यामा का दौर जारी है।